जय मसीह की। सजीव वाहिनी के द्वारा दिए गए हुए वचन को सुनने वाले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपकी दैनिक प्रेरणा में आज हम प्रभु के वचन में चिंतन और मनन करेंगे। आज नीति वचन अध्याय 18 और वचन 12 से हम देखेंगे। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। प्यारे भाइयों और बहनों, मनुष्य को खुद को ऊंचा देखना है तो उसे पहला नम्र होना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में था, मगर मनुष्य के उद्धार के लिए वह स्वर्ग से धरती पर आया और हमारे लिए, मनुष्य जाति के लिए वो नम्र बना, चरनी में पैदा हुआ और आज पूरा जग उसका महिमा करती है, क्योंकि वो राजाओं का राजा है। यीशु मसीह ने खुद को नम्र किया, परमेश्वर पिता ने उसकी महिमा कर दी। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी महिमा होना है तो हमें नम्रता स्वीकारना है। हम नम्र बनेंगे तो प्रभु हमें ऊंचा करेगा। बाइबल में हम देखते हैं यहोशू जो मूसा के साथ हमेशा रहता था, मूसा की सेवकाई करता था, मूसा के संगति में वह बढ़ता गया और वो यहोशू, उसके बारे में हम सोचेंगे तो इसे घराने में उसका जन्म हुआ था कि वो गुलाम थे, खुद का उनके पास कुछ भी नहीं था, मगर नम्र होकर मूसा के संगति में रहने से यहोशुआ का जीवन बदल गया। प्यारे भाइयों और बहनों, मूसा के बाद परमेश्वर ने लीडरशिप, नेतृत्व करने के लिए, अगुवाई करने के लिए यहोशू को चुना और जो प्रॉमिस लैंड था, वचन भूमि था, उस पर अपने लोगों को लेकर जाने के लिए जो जिम्मेदारी थी वो यहोशुआ के कंधे पर आ गई। प्यारे भाइयों और बहनों, यह काम मूसा के बाद यहोशू कर रहा था। उसी समय एक दिन प्रभु कहता है, यहोशू का पुस्तक 4 अध्याय और उसका 14 वचन हमें बताता है, उस दिन यहोवा ने सब इस्राएलियों के सामने यहोशू की महिमा बढ़ाई। किसने बढ़ाई? यहोवा ने। जो यहोवा, इस धरती का निर्माण करता परमेश्वर, यहोवा ने यहोशू की महिमा बढ़ाई। खुद ने यहोशू ने अपनी महिमा नहीं बढ़ाई। और जैसे वे मूसा का भय मानते थे, वैसे ही यहोशू का भी भय उनके जीवन भर मानते रहे। प्यारे भाइयों और बहनों, हम खुद की महिमा बढ़ाने की कोशिश कभी भी नहीं करना। नम्र होकर जीवन जीते समय यहोवा परमेश्वर की नज़र हमारे ऊपर है, वह हमें उचित समय पर ऊंचा उठाएगा, वह हमारी महिमा बढ़ाएगा। हम परमेश्वर ने दिया हुआ काम लीन और नम्र बनकर करेंगे तो परमेश्वर खुद हमारी महिमा बढ़ाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का एक सेवक जिनका नाम विलियम कैरी है, आप में से बहुत सारे लोग उनके बारे में जानते हैं। भारत देश में आकर प्रभु का प्रचार उन्होंने किया और उसी समय बहुत सारे काम, बैंकिंग सिस्टम भारत देश में विलियम कैरी ने लाई है। संस्कृत में डिक्शनरी विलियम कैरी ने बनाई है। हिंदी में डिक्शनरी विलियम कैरी ने बनाई है। बाइबल का भाषांतर बहुत सारे भाषा में विलियम कैरी ने किया है।
राजा राम मोहन राय के साथ सतीबंदी की जो पद्धति थी वो बंद करने का काम विलियम कैरी ने किया है। प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत सारे काम करने के बाद भारत सरकार ने निर्णय लिया कि उनका गौरव करना उचित है और डाकघर में उनका एक टिकट भी निर्माण किया गया। एक कार्यक्रम में उनका सम्मान कर रहे थे। बहुत बड़ा कार्यक्रम का नियोजन था। सब लोग आकर वहाँ बैठे थे। विलियम कैरी भी वहाँ आके बैठे और उनके बारे में लोग उनका गुणगान गा रहे थे। उन्होंने जो काम किए हैं, हर एक काम की प्रशंसा हो रही थी। उसी समय एक व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया, सामने आकर कहा, जिस व्यक्ति की महिमा तुम गा रहे हैं वो व्यक्ति कौन है, तुम्हें पता है? वो तो एक जूते बनाने वाला आदमी है और उसकी इतनी प्रशंसा तुम कर रहे, ये क्या चल रहा है? उसी समय विलियम कैरी वो सुनते थे मगर चुपचाप बैठे। सब लोगों ने उनके बारे में प्रशंसा करने के बाद आखिरी वक्त आया विलियम कैरी का। विलियम कैरी उठ के खड़े हुए और कहे, जिस व्यक्ति ने मेरे बारे में बताया है कि मैं जूते सीने वाला हूँ, जूते बनाने वाला हूँ, उन्हें मेरे बारे में पूरा पता नहीं है। जूते बनाने वाला बड़ा व्यक्ति मैं नहीं हूँ। इतना बड़ा मैं नहीं अभी तक बना हूँ। मैं तो फटे हुए टूटे हुए जूतों को दुरुस्त करने वाला एक मोची हूँ कि जिनके जूते टूटते हैं, फटते हैं, उनको मैं फिर से जोड़ देता हूँ। उनके जूतों को मैं पॉलिश करता हूँ। यह व्यक्ति मैं हूँ। जूते बनाने वाला एक कंपनी का मालिक रहता है, वो मैं नहीं हूँ। इतना उन्होंने खुद को नम्र किया। जिस व्यक्ति के पास इतना ज्ञान था, वो भाषांतर करते थे, अनुवादक थे, वो डिक्शनरी बनाते थे कई सारी भाषाओं में, और इतना करने के बाद भी, बड़ी सभा में अपमानित होने के बाद भी उन्होंने नम्रता से कहा कि जूता बनाने वाला कंपनी का मालिक मैं नहीं हूँ। इतना बड़ा अभी तक मैं नहीं बना हूँ। मैं टूटे फटे हुए जूतों को जोड़कर उनको पॉलिश करने वाला आदमी हूँ। प्यारे भाइयों और बहनों, खुद को नम्र करना बहुत अच्छी बात है। हम नम्र हो जाएंगे, प्रभु हमें ऊंचा उठाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह इस दुनिया में थे तब उन्होंने अपने 12 चेलों के पैर धोए। खुद यीशु मसीह ने सूली पर जाने के पहले अपने पवित्र हाथ से उनके 12 चेलों के पैर धोकर अपने रुमाल से उनको साफ कर दिया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जगत का उद्धार करता, जीवन और मृत्यु पर जिसकी सत्ता है, वह प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों के पैर खुद अपने हाथ से धोकर कपड़े से पोंछ दिए। इतनी नम्रता हमें कहाँ दिखेंगे? सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास ही। और इसलिए परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को इतना ऊंचा उठाया, इतना ऊंचा उठाया कि सब नामों में उसके जैसा नाम किसका भी नहीं। सब नाम में यीशु मसीह का नाम अभी ऊंचा है। हर एक घुटना प्रभु यीशु के सामने झुकने वाला है। हर एक जबान कबूल करेगी कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। प्यारे भाइयों और बहनों, नम्र बनो, प्रभु उठाएगा। खुद को उठाने की कोशिश करेंगे तो हम गिर पड़ेंगे।
खुद को उठाने की कोशिश कभी भी नहीं करना। घमंड हमारे बीच में नहीं होना चाहिए। यदि हम घमंडी बनेंगे तो हमारे लिए नाश हमारा इंतजार करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, घमंड से खुद को दूर रखना, मगर नम्रता के पास जाना, जीवन में नम्रता लाना और नम्रता से जीवन जीते समय एक दिन वह समय आएगा कि खुद प्रभु परमेश्वर हमको उठाएगा। जैसा हमने देखा कि यहोशू को परमेश्वर यहोवा ने खुद उठाया, उसका नाम ऊंचा किया। लोगों के मन में उसके बारे में एक आदरयुक्त भय, डर आ गया और सभी लोग जैसा मूसा का सम्मान करते थे वैसा सभी लोग यहोशू का सम्मान करने लगे। प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हमको ऊंचा उठाना है, यदि हमारा जीवन महिमा से भरा हुआ पाना है, तो खुद को नम्र करो। नम्रता के बाद महिमा जीवन में आती है, मगर घमंडी के बाद नाश जीवन में आता है। चुनना हमारा काम है। यदि नम्रता चुनेंगे तो महिमा हमारा इंतजार करती है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु से मांगो कि नम्र होकर महिमा में जाने के लिए हमारी सहायता करो। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे भाइयों, प्यारे परमेश्वर पिता, हम सब प्रिय भाई और बहन तेरे चरणों के पास आज इस सुबह के समय आए हैं। प्रभु, हम विनती करते हैं, घमंडी का आत्मा हम में से निकाल दो। प्रभु परमेश्वर, हमें नाश नहीं होना है, मगर नम्रता से भरकर जीवन जीने के लिए हमारी सहायता करो। प्रभु परमेश्वर, हम तुमको अपने सामने रखकर लीन और नम्र बनकर जिंदगी जीने के लिए हमारी सहायता करो। प्रभु परमेश्वर, जैसे है वैसे तेरे हाथ में हम खुद को सौंप देते हैं। प्रभु परमेश्वर, और आने वाले दिनों में नम्र बनकर जीने के बाद तू हमारी महिमा करेगा, हमारा जीवन बदल जाएगा, यह हमारा विश्वास है। हर एक की सहायता करो। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन।